दोनों बहनों ने मिलकर मजदूर को कुएं में भेजा। जब ऊपर लाने पर देखा तो मजदूर सोने की बाल्टी में बदल चुका था। जब वे इस पर विचार कर रही थीं, बड़ी बहन ने सोने के बीच एक चिट्ठी देखी जिसमें लिखा था कि यदि और सोना चाहिए तो जीवित चीजें नीचे भेजें। तभी उन्हें समझ आया कि मजदूर कुएं के राक्षस का शिकार हुआ है। उन्होंने परीक्षण के लिए घर की बड़ी मुर्गी को कुएं में भेजा। जब रस्सी खींची गई, वह मुर्गी सोने के मटके में बदल गई। आईने में एक और चिट्ठी नजर आई जिसमें लिखा था, और स्वादिष्ट चीजें भेजें। दोनों बहनें सोच में पड़ गईं कि जीवित वस्तुओं में से किसे भेजें। उस वक्त शराबी पति की खांसी की आवाज सुनकर उन्होंने उसकी तरफ देखा। फालतू समझे जाने वाले पति को कुएं में भेज दिया। जब रस्सी खींची, पति भी सोने की बाल्टी बन चुका था। दोनों बहनों ने सोने के ढेर इकट्ठा किया, लेकिन लालच बढ़ता चला गया। अगले ही दिन छोटी बहन ने पुलिस अधिकारी को बुलाकर कहा कि रोज एक शव लाएं, मगर अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तब छोटी बहन ने लालच को बढ़ावा देने के लिए पुलिस अधिकारी को सोने का थैला रिश्वत में दिया। अधिकारी तुरंत राजी हो गया और रात में कसकर बंधे शव भेजने लगा। इस काम में वह इतना व्यस्त हो गया कि एक बार जब शव नहीं मिला, उसने भिखारी की हत्या कर दी। हर बार शव लाने पर उसे सोने का भरा थैला मिलता। उसने बहनों की योजना जानने की कोशिश की, लेकिन छोटी बहन ने सख्ती से उसे रोका। जो भी भेजो शिथाई शिथी शिथई जिन सोने में बदल जाएगा। यह सुनकर अधिकारी को शक हुआ। उसी रात वह छिपकर बहनों के घर गया। घर के हर कोने में सोने का भराव देखकर उसकी लालच बढ़ गई। उसने बड़ी बहन से सच जानने के लिए उसका गला दबा दिया। लेकिन तभी आसमान में बिजली चमकी और एक राक्षस दरवाजे पर प्रकट हो गया। सभी सहम गए। अधिकारी ने देखा कि जब भी वह राक्षस की तरफ नहीं देखता, राक्षस उसके करीब आता। अचानक राक्षस ने उसके साथी को पकड़ लिया और वो सहयोगी गायब हो गया। सिर्फ उसके कपड़े वहीं रह गए। पुलिस अधिकारी ने सोचा कि शायद राक्षस चला गया, लेकिन उसने देखा कि बहनें दीवार को घूर रही थीं। दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राक्षस को भूखा मत रहने दो। राज और छिपाया नहीं जा सका। बहनों ने पूरा किस्सा पुलिस अधिकारी को बताया। जब अधिकारी को पता चला कि कुएं में जीवित प्राणी को भेजने पर सोना मिलता है, तो उसने एक भयानक योजना बनाई। क्योंकि इतने शव लाना किसी का ध्यान खींच सकता था, वह अगले दिन के त्योहार में पूरे गाँव को मारने की योजना बना रहा था।